पढ़ लिया था। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बाद क्या आता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के हिंदी में कहते हैं अपन सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन की डेफिनेशन देखो इधर क्या होती है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब नाउन के स्थान पर। किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर। नाउन पर निकल पर आता तो समझ में आ गया होगा। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन होते हैं अपने एग्जांपल देख लो इधर। ही, शी, आई, वी। अब प्रयोग कैसे किया जाता है? देखो जैसे कोई स्टोरी होती है उसमें, जैसे अशोक के बारे में, द अशोक वॉज ए ग्रेट किंग। द अशोक वॉज ए ग्रेट किंग एंड। अब यहाँ पे अशोक नहीं आएगा, यहाँ पे अशोक नहीं आएगा, क्या आएगा? ही आएगा। एंड ही वॉज ए वाइस मैन। देखो क्या था? द अशोक वॉज ए ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा था। एंड ही वॉज ए वाइस मैन। तो यहाँ पे ही का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अशोक के लिए हुआ है। अशोक क्या है? एक नाउन है। तो ऐसे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा को सरल और आसान बनाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो किसी स्टोरी में बार बार तुम अशोक लिखोगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। अशोक वाया ग्रेट किंग एंड अशोक वाया वाइस मैन एंड अशोक। तो बार बार अशोक ना आएगा। नाउन के स्थान पर फिर क्या किया जाता है? प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? अब क्या आएगा तुम्हारा? तीसरे नंबर पे आता है वर्ब। क्या आती है? वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं अपन क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। इसकी डेफिनेशन देख लो इधर। ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। मतलब ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है। होने या करने का पता चलता है। मतलब सिंपल सी भाषा में तुम्हें तो ये देखना है कि दिन भर में जो भी अपन स्वयं या कोई भी जो भी दिन भर में कार्य करता है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे आना, जाना, चलना, फिरना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, रोना, जो भी दिन भर में अगर कोई कार्य करोगे तुम तो क्या है? वो वर्ब है, तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। तो क्या वर्ब है ना? अगर किसी व्यक्ति द्वारा, सिंपल भाषा में कहें तो ये मतलब अगर किसी के भी द्वारा दिन भर में जो भी कार्य किया जाए, कुछ भी हो, खेलना, कूदना, सोना, टहलना, घूमना, जो भी दिन भर में तुम कार्य करोगे वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल तुम खुद बता दो। क्या करते हो दिन भर में? तुम मान लो पढ़ रहे हो तो रीड क्या हो गई? वर्ब हो गई। लिख रहे हो तो राइट क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है। सो रहे हो तो स्लीप क्या हो गई? वर्ब हो गई। जो भी तुम खाना खा रहे हो तो ईट क्या हो गई? वर्ब हो गई। खाना पका रहे हो तो कुक क्या हो गई? वर्ब हो गई। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा दिन भर में जो भी कार्य किया जाएगा उसके द्वारा वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। तो क्रिया मतलब क्या? कार्य को करने वाला। ठीक है।